वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑन द डेंजर ऑफ कन्फाउंडिंग मॉरल विद पर्सनल डिफॉर्मिटी बाय चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब का ये ऐसे है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू इस ऐसे में डिस्कस किया गया है, तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम यहाँ पे टाइटल की बात करें, इस ऐसे को टाइटल दिया गया है ऑन द डेंजर ऑफ कन्फाउंडिंग मॉरल विद पर्सनल डिफॉर्मिटी। तो यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम मॉरल वैल्यूज़ को पर्सनल डिफॉर्मिटी के साथ रिलेट कर देते हैं, या फिर हम किसी की मॉरल वैल्यूज़ को किसी की पर्सनालिटी से एसोसिएट कर देते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी इंसान का जो करेक्टर है हम उसकी अपीयरेंस के साथ जोड़ देते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत हार्मफुल होता है। क्योंकि हमें जो है वो किसी की भी शक्ल देखकर उसकी लुक्स की बेस पर, उसकी पर्सनालिटी की बेस पर उसको जो है वो जज नहीं करना चाहिए, उसे जो है वो टाइटल्स नहीं देना चाहिए। तो इस ऐसे में चार्ल्स लैम्ब ये कहना चाह रहे हैं कि हमें मॉरल वैल्यूज़ को सेपरेट रखना चाहिए, करेक्टर को सेपरेट रखना चाहिए, और किसी की जो पर्सनालिटी है, उसकी जो अपीयरेंस है, वो जैसा नज़र आता है, उसका जो कॉम्प्लेक्शन है, उसकी जो बॉडी शेप है, उसे जो है वो सेपरेट रखना चाहिए। किसी को उसके कलर की बेस पे जज नहीं करना चाहिए, उसकी बॉडी शेप की बेस पे जो है वो हमें जज नहीं करना चाहिए कि अगर उसकी बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन है तो हम उसे जज करें कि इसका करेक्टर भी जो है वो बैड होगा, या फिर इसका करेक्टर भी जो है ना वो डिफॉर्म्ड होगा। तो इन चीज़ों को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि जब हम किसी को उसकी अपीयरेंस की बेस पे जज करते हैं, तो उससे जो है वो सोसाइटी में क्या चेंज आता है, एंड ये जो जज करना है ये किस तरह से एक नेगेटिव एलिमेंट है हमारी सोसाइटी में, और ये कितना हार्मफुल है ह्यूमैनिटी के लिए, सोसाइटी की ग्रोथ के लिए, यहाँ पे ह्यूमंस के ग्रोथ के लिए, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। तो चार्ल्स लैम्ब जो है ना वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि किसी को जो है ना वो उसकी अपीयरेंस की बेस पे जो है वो जज नहीं करना चाहिए, और हमें मॉरल वैल्यूज़ को और जो पर्सनल एक इंसान की पर्सनालिटी होती है उसको ना सेपरेट रखना चाहिए। अब जो है वो हम इसकी डिटेल समरी को डिस्कस करते हैं। ऑन द डेंजर ऑफ कन्फाउंडिंग मॉरल विद पर्सनल डिफॉर्मिटी, इसमें चार्ल्स लैम्ब आर्ग्यू करते हैं कि किसी को भी जो करेक्टर है, हमें उसको जो है ना वो उसकी क्वालिटीज़ की बेस पे देखना चाहिए कि उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, या फिर उसकी हैबिट्स क्या हैं। उन चीज़ों को देखकर हमें जज करना चाहिए, ना कि हम देखें कि किसी का ब्लैक कलर है, किसी की जो आर्म है वो डिफॉर्म्ड है, किसी की लेग डिफॉर्म्ड है, और हम ये कह रहे हैं कि ये जो है वो क्रिमिनल ही होगा, या फिर अगर किसी का ब्लैक कलर है तो हम कहेंगे ये क्रिमिनल है। हमारी सोसाइटी में अगर कोई वेल पहनता है तो उसको टेररिस्ट कह दिया जाता है। मीन्स के अपीयरेंस की बेस पर किसी को भी जज नहीं करना है, इनर क्वालिटीज़ की बेस पर आप जज करें, या फिर एक इंसान की हैबिट्स क्या है, वो अपनी डेली रूटीन जो है वो कैसे स्पेंड करता है, उस चीज़ को देखें, और वो सोसाइटी में अपना क्या रोल प्ले करता है उस बेस पे जज करें, ना कि उसकी अपीयरेंस की बेस पर, उसकी शक्ल की बेस पर, उसकी फेस की बेस पर, उसकी ब्यूटी की बेस पर उसको जज किया जाए। ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारी सोसाइटी के लिए, और ये एक सुपरफिशियल चीज़ है जिसकी बेस पर जो है ना वो हम किसी को जज करते हैं। उसके बाद चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में भला क्या होता है, अपीयरेंस को मोरालिटी के साथ जोड़ दिया जाता है। अगर कोई बहुत ब्यूटीफुल है तो हम कहेंगे कि ये तो बहुत जो है ना वो स्पिरिचुअल इंसान है, या फिर ये जो है वो बहुत ही नेक इंसान है, और इसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, और ये गॉड के बहुत जो है ना वो क्लोज है, और इसके फेस पे जो ग्लो है वो गॉड की वजह से आया है। या फिर हम ये कहेंगे कि वो कोई काम गलत कर ही नहीं सकता है, वो क्रिमिनल जो है वो कभी हो ही नहीं सकता है। और अगर हम दूसरी साइड पे ब्लैक कलर की बात करें, तो ब्लैक को जो है वो क्या माना जाता है, वल्गर कहा जाता है, उन्हें जो है वो क्रिमिनल माना जाता है, और उनसे कोई क्वेश्चन भी नहीं किया जाता है, और क्वेश्चन किए बगैर ही उन्हें जो है वो जज किया जाता है, और उनके कलर की बेस पर जो है ना वो डिसाइड किया जाता है कि वो बैड पर्सन है या फिर गुड पर्सन है। चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं कि किसी की फिजिकल अपीयरेंस को देखो, अगर जो है ना उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो परफेक्ट है, मींस के कलर भी प्रॉपर है, उसका कॉम्प्लेक्शन भी डार्क नहीं है, एक प्रॉपर कलर है, और उसकी पूरी बॉडी भी जो है ना वो प्रॉपर है, मींस के वो अच्छा इंसान है, या फिर उसका जो करेक्टर है वो भी गुड है, उसका मॉरल भी जो है ना वो गुड होगा। लेकिन अगर आपने कहीं भी किसी पर्सन में डिफॉर्मिटी देख ली है, उसकी मींस के अगर उसकी लेग कोई डिफॉर्म्ड हो गई है, या फिर उसकी आर्म कोई डिफॉर्म्ड हो गई, या फिर उसकी फेस में कोई डिफॉर्मेशन है, तो ऑटोमेटिकली हमारी सोसाइटी में उस इंसान को जो है ना वो मॉरली करप्ट माना जाता है, उसे जो है वो क्रिमिनल माना जाता है। उसके बाद चार्ल्स लैम्ब कहते हैं द डेंजर्स ऑफ प्रेजुडिस। कहते हैं कि जब ऐसे कॉन्सेप्ट्स हमारी सोसाइटी में बनते हैं जिसके पीछे कोई एविडेंस नहीं होता है, जिसके ऊपर कोई जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती है, उसके बाद क्या होता है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पूरी सोसाइटी में जो है ना वो सर्कल करना शुरू हो जाते हैं, और वो फेमस हो जाते हैं, और हर कोई जो है ना उसे मानना शुरू कर देता है।
ऐसे ही जब हम मोरल वैल्यूज़ को किसी की अपीयरेंस के साथ जोड़ते हैं, रिलेट करते हैं, उसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये चीज़ जो है वो पूरी सोसाइटी में जो है ना वो फैल जाती है। इसको प्रमोट किया जाता है और इसको जो है ना वो वायरल कर दिया जाता है और सोसाइटी इस चीज़ को जो है वो प्रेजुडिस बना लेती है, इस पे जो है वो बिलीव करना शुरू कर देती है, इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देती है और हर किसी को जो है ना उसकी अपीयरेंस की बेस पे जो है वो जज करने लगती है। रदर दैन के उसके अंदर जो गुड ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, उसका ट्रू करैक्टर क्या है, उसकी जो सुपरफिशियल करैक्टरिस्टिक्स पे जो है वो फोकस किया जाता है और इस तरह की प्रेजुडिस जो है वो हमारी सोसाइटी में प्रमोट की जाती हैं किसी भी नॉलेज के बगैर। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चार्ल्स लैम्ब देते हैं वो कहते हैं विद अ हिंट टू दोज हु हैव द फ्रेमिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स फॉर एप्रीहेंडिंग ऑफेंडर्स। ये जो एडवर्टाइजमेंट्स बनाते हैं या फिर जो चीज़ों को एडवर्टाइज़ करते हैं या फिर अगर पुलिस स्टेशन से कोई केस आया है उसको एडवर्टाइज़ किया जाए, एडवर्टाइजमेंट्स डिफरेंट टाइप के जो है वो बनाए जाते हैं। अब उसमें जो है ना वो कुछ ऐसी हेडलाइंस डाली जाती हैं, कुछ ऐसी लाइंस डाली जाती हैं जिससे जो है ना वो सोसाइटी को अवेयरनेस दी जाती है कि अगर आप ऐसी अपीयरेंस वाले को देखोगे तो आपने जो है ना वो इस नंबर पर कॉल करनी है और पुलिस स्टेशन में जो है ना वो आपने इन्फॉर्म करना है। मीन्स के अपीयरेंस की बेस पर लोगों को कहा जाता है कि आपने क्रिमिनल को ढूंढना है। अब क्रिमिनल को जो है ना वो एक स्पेशल जो है वो एक अपीयरेंस दे दी जाती है जिसमें जो है वो उसकी बियर्ड होगी, उसने मास्क पहना होगा, उसका ब्लैक कलर होगा। मीन्स के अपीयरेंस को प्रमोट किया जाता है। उसके बाद लोगों को कहा जाता है कि अगर आप कहीं भी ऐसे इंसान को देखें तो आप जो है ना वो कॉल करें और उस क्रिमिनल को जो है ना वो पकड़ा जाएगा। चार्ल्स लैम्ब कहते हैं ये एक प्रेजुडिस है, ये एक अनफेयर जजमेंट है किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने की, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अब डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं। मींस के बहुत से लोग रहते हैं जिनकी जो है वो बियर्ड होती है, ब्लैक कलर होता है, जो कि मास्क पहनते हैं। अब हर कोई तो जो है वो क्रिमिनल नहीं हो सकता है, तो आप किसी को उसकी अपीयरेंस की बेस पर जो है वो कैसे जज कर सकते हैं। अगर पूरी वर्ल्ड की बात करें तो बहुत सारे लोग जिनकी बियर्ड होते हैं उनको जो है वो टेररिस्ट कंसीडर किया जाता है, जिन्होंने वेल्स किए होते हैं उनको टेररिस्ट कंसीडर किया जाता है। मीन्स के अपीयरेंस की बेस पे जो है ना वो जज किया जाता है, जो कि एक टोटली रॉन्ग चीज़ है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लैम्ब। सो इस ऐसे में चार्ल्स लैम्ब जो है वो सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, सोसाइटी की रॉन्ग नॉर्म्स को जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ऐसी नॉर्म्स को जो है ना वो हमें प्रमोट नहीं होने देना चाहिए, ऐसी चीज़ों से जो है वो हमें बचना चाहिए, क्योंकि हमें जो है ना वो किसी को भी उसकी अपीयरेंस की बेस पर, उसकी डिफॉर्मिटी की बेस पर, उसकी लुक्स की बेस पर, कलर की बेस पर, कॉम्प्लेक्शन की बेस पर, उसकी बॉडी शेप की बेस पर उसको जो है वो जज नहीं करना चाहिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक की जो ऐसे वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।